चल रही है। ये ऋषभदेव चरितम सुंदर ग्रंथ, जिसके अंदर पूज्यगणी ज्ञानवती माता ने अनेक ग्रंथों के आधार से और विशेष आदि पुराण ग्रंथ के आधार से संस्कृत में पूरा इतना मोटा सारा ग्रंथ लिखा है। ये ऋषभदेव चरितम भगवान ऋषभदेव के चरित्र को तो बताता ही है, कहाँ से उन्होंने अपने जीवन का उत्थान किया, इस बात का भी वर्णन इसके अंदर किया गया है कि राजा महाबल की पर्याय से लेकर 10वें भाव में कैसे वो तीर्थंकर ऋषभदेव बनते हैं, इन चीज़ों को बताया गया है। आज इसी के अंतर्गत सर्वार्थ सिद्धि के अहिमिंद्र का वर्णन है। यानी महाबल की पर्याय से 9वां भाव है और ऋषभदेव से लेंगे तो उनके पूर्व का दूसरा भाव। सर्वार्थ सिद्धि से आकर सीधे वे भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप में अयोध्या धरती पर अवतीर्ण होने वाले हैं। इसलिए यहाँ 9वां अधिकार भी है और भगवान ऋषभदेव का 9वां भाव भी है। उसका मंगलाचरण करते हुए पूज्य ज्ञानवती माता कहती हैं, संपूर्णार्थस्य संसिद्धिर जाता यस्य जिनेशिनः सर्वार्थ सिद्धिजं दीवं तम स्तुमा स्वार्थ सिद्धये। जिनके समस्त अर्थों की सिद्धि हो गई, ऐसे तीर्थंकर को अथवा सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न अहिमिंद्र देव को मैं अपनी स्वार्थ सिद्धि आत्म सिद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने में हमेशा ये हेतु दिया गया, या तो आपके गुणों की प्राप्ति के लिए या अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए, क्योंकि बिना हेतु के कोई कार्य नहीं होता। हम जो भगवान को नमस्कार करते हैं उसके पीछे भी अपना बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा होता है आत्म सिद्धि का। जो लोग इस आत्म सिद्धि के स्वार्थ को भी नहीं समझते तो कम से कम ये तो समझते हैं कि भगवान मेरी सांसारिक कार्यों की सिद्धि हो जावे। यानी कार्य सिद्धि, आत्म सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि, इनके लिए सर्वार्थ सिद्धि के अहिमिंद्र का स्मरण किया गया। आपने 8वें भाव में कल श्रवण किया वज्र नाभि चक्रवर्ती की बात। चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी होकर के भी वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं जब पूरे 6 खंड के वैभव को त्याग करके दीक्षा धारण कर लेते हैं। अर्थात विदेश क्षेत्र के अंदर ऐसी घटनाएं प्रतिदिन चला करती हैं। वहाँ तीर्थंकर हुआ करते हैं, वहाँ 24 तीर्थंकर का कोई नियम नहीं है। तो वज्रसेन राजा हुए जो, वे स्वयं तीर्थंकर थे और उनके पुत्र के रूप में पहले जो वज्र नाभि जन्मे वे भी चक्रवर्ती बने और अपने पिता तीर्थंकर वज्रसेन के समवसरण में उन्होंने दीक्षा धारण करके 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। मैंने स्वाध्याय सुना, पढ़ा, कितना सुंदर रोचक वर्णन किया है पूज्य माता जी ने कि वज्रनाभि चक्रवर्ती दीक्षा लेकर मुनि अवस्था में खूब ध्यान करते थे और जब ध्यान करते करते श्रेणी में आरोहण करते हैं तो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। यानी 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान, इन 4 गुण स्थानों को उपसम श्रेणी कहते हैं। चढ़ते 11वें गुण स्थान में पहुंचे, वहां का नियम होता है या तो जीव आयु पूरी करके मरता है और या गिरता है। तो ये तो भगवान बनने वाले थे तो गिरने की तो बात ही नहीं थी। वहां आयु पूरी हो गई और मरण करके और आकर के सर्वार्थ सिद्धि यानी कि सबसे ऊपर जाकर के विजय, वैजयंत, जैन, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि जो 5 अनुत्तर विमान हैं उनमें जाकर के बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि नाम का विमान है। यहाँ 3 लोक में जाकर के देखना, इस सिद्ध शिला के नीचे एक स्थान है जहाँ 5 मंदिर हैं, केवल 5 ही विमान होते हैं और वहाँ पर बीचों बीच के विमान को, मंदिर को सर्वार्थ सिद्धि का, जिन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि का विमान कहा जाता है, वहाँ पर जाकर
33 सागर की आयु वाले अहमिंद्र बन गए। जब लोग ऋषभदेव भगवान की, और वहां पर जाकर के खूब सुख का अनुभव करते हैं। 33 सागर तक लगातार वे तत्व की चर्चा में निमग्न रहते हैं। भव्यात्माओं, इन भावों को जान करके हमें जानना है वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना में जो प्रारंभ में कहा है, बीज राग फल भोगवे ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विसारे नाई। इन दो पंक्तियों को अगर हृदय में बिठा लें कि बीज को सुरक्षित रख करके जो किसान खेत में बीज बोता है या और फलों को उगे हुए खेत में फल उगे हुए को खाता है, तो भी बीज को सुरक्षित रखता है, क्योंकि आगे उसकी परंपरा को चलाना है। उसी प्रकार से कहा कि चक्री नृप सुख करें, यानी पुण्य के बीज को रख करके और अपने पुण्य के फल को भोगते हैं और आगे के लिए उस पुण्य को एकत्रित करते हैं, तब जाकर के उन्हें पुण्य का फल मिलता है। इसलिए कहा गया पुण्य फला अरिहिंता। ऐसे बीज को रख करके वज्रनाभि चक्रवर्ती ने सदा सदा पुण्य किया और पुण्य की चरम सीमा उत्सव श्रेणी पर चढ़ करके उन्होंने अहमिंद्र अवस्था को प्राप्त किया और अब तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे अहमिंद्र की योनि में वो जाते हैं। और देखो, जिनका पूर्व से संबंध चला आ रहा है, जो धनदेव नाम के उनके पुत्र हुए थे, उसके बाद जाकर के अच्युतेंद्र की पर्याय में भी वहाँ वो पुत्र जो रानी श्रीमती का पत्नी के रूप में था, फिर कभी पुत्र हुआ, वो भी जाकर अच्युत स्वर में जो प्रतीन्द्र हुए थे, और वो भी आकर के यहाँ पुनः उनके साथ में वज्रनाभि चक्रवर्ती के साथ में ही बाद में दीक्षा लेकर वो भी आगे मरण करके और भगवान के साथ साथ ही उनका तीर्थंकर की पर्याय तक भी उनका संबंध आपस में चलता है, वे भी अहमिंद्र बन जाते हैं। तो ये कहा कि चक्रवर्ती के रूप में जो गृहपति रत्न हुए थे धनदेव नाम से, यानी वही पुत्र केशव और वही प्रतीन्द्र का जीव आकर के यहाँ पर सर्वार्थ में पुनः वही भी अहमिंद्र बन जाते हैं और अपने अपने अवधिक ज्ञान से अपने स्वामी वज्रनाभि चक्रवर्ती के जीव ऐसे अहमिंद्र के पास आए और पूर्व भावों की चर्चा और धर्म के महात्म की प्रशंसा सुनते हुए वे हमेशा मनोविनोद करते थे। ये मनोविनोद शास्त्र की तत्व चर्चा होती थी, क्योंकि वे किसी प्रकार के इंद्रिय विषय भोगों की बातें नहीं करते थे। इनका कोई नीचे के स्वर्गों में किसी प्रकार का गमनागमन नहीं था और परोक्ष में ही सुदर्शन पर्वत आदि के अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करते रहते थे और उसके बाद में वहां से अपनी 33 सागर की आयु को परिपूर्ण करके तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप में इस मध्यलोक की अयोध्या नगरी में जो महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी के गर्भ में आने वाले हैं। जैसे ही 6 महीने वहाँ शेष रहता है और यहाँ पर गर्भ में आने के 6 माह पहले से ही धन कुबेर रत्नों की वर्षा शुरू कर देते हैं। ये मैंने आपको राजा महाबल की पर्याय से 9वें भाव सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र तक आपको कथानक सुनाया है और कल भगवान ऋषभदेव के पंच कल्याणकों के वर्णन के साथ ये ऋषभदेव चरितम की व्याख्यानमाला परिपूर्ण करूंगी। आप सब इसी प्रकार से सुनते रहिए। ये पुण्य पुरुषों का पुण्य कथानक अपने पापों का हरण करने वाली होती है और पुण्य को वृद्धिगत करने वाली होती है। ऐसी पुण्य कथा से शाश्वत पुण्य का संचय करते रहिए। देवलोक ऋषभदेव भगवान की जय।